Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम हमारा नया पोम बोल लो, जिसको चैप्टर बोल लो, ठीक है, वो स्टार्ट करें, जिसका नाम क्या है, फॉग। ठीक है, तो फॉग वाली पोम जो है वो हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी, है ना। और उसमें क्या है वो भी पता है कि छोटी सी, बहुत ज़्यादा छोटी सी पोम है ये, है ना। और इसमें क्या था, एक फॉग को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, एक कैट से कंपेयर करके यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, फ्री वर्स पोम है। फ्री वर्स पोम क्या होती है, जिसमें कोई थीम कह रही हूँ, कोई राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं होती है, बस सिंपल पोम होती है ना, जो काफ़ी छोटी सी भी है। ठीक है, काफ़ी छोटी है ये पोम, 4 या 5 लाइन की, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो जल्दी से पहले हम पोम देखेंगे। पोम से पहले इसके पोएट का नाम जान लो। पोएट का नाम क्या है, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, पोएट का नाम ज़रूरी होता है क्योंकि एमसीक्यूज़ में या आपके जो एक्सट्रैक्ट बेस आते हैं, या फिर इवन कभी कभी आपके जो छोटे क्वेश्चन एंड आंसर्स आ जाते हैं शॉर्ट वाले 1-1 मार्क वाले, उसमें पोएट का नाम पूछ लिया जाता है। तो आपको पोएट का नाम मालूम होना ज़रूरी है। क्लियर हो गई ये चीज़ यहाँ से। ठीक है, अब स्टार्ट करें हम पोम हमारी। चलो, तो पहले हम पोम देखते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. इतनी सी पोम है बस। इससे इससे छोटी तो कोई पोम होगी ही नहीं, है ना। तो छोटी सी पोम है जिसमें फॉग के बारे में बताया गया है कि फॉग जो है किस तरीके से है, जैसे एक छोटा किटन जो है धीरे धीरे आता है, हमें मालूम भी नहीं चलता, और वैसे बैठ जाता है पूरी सिटी के ऊपर और देखता रहता है, जैसे छोटा सा बिल्ली का बच्चा देखता है कैसे हॉन्चेस कैसे होता है अपना, बिल्कुल कैट कैसे बैठ जाती है ऐसे बिल्कुल यूँ पसर के, ना, वो वाली चीज़। और फिर वो पूरी सिटी पर ऐसे बैठकर देखता है और फिर वो मूव ऑन करता है, मतलब आगे बढ़ जाता है, जैसे कि कोई कैट बैठी हो, सब देखकर फिर वो आगे चले गई हो। इतनी सी पोम है, इसमें मेटाफॉर यूज़ किया गया है ना। फॉग और कैट को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है। ठीक है, छोटी सी पोम है तो इसकी समरी भी छोटी सी है। द पोम फॉग इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई है। अमंग हिज मेनी कलेक्शंस ऑफ द पोम, द फॉग इज द शॉर्टेस्ट पोम। उनकी जितनी भी कलेक्शन है अभी तक की पोम की, उसमें सबसे छोटी पोम यही है, फॉग। He presents a powerful image of life through a metaphorical cat. He gives a wonderful comparison between the fog and a kitten. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक कैट के थ्रू, मेटाफोरिकल कैट के थ्रू, मतलब इनडायरेक्टली कंपेयर करके उन्होंने यहाँ पे एक पावरफुल एक्सप्रेशन क्रिएट किया है। उन्होंने फॉग को किससे कंपेयर किया है, एक छोटी किटन से। When it arrives, it is so slow that you hardly notice it until you see or feel it. जैसे मतलब फॉग को कैसे बताया गया कि वो जब आता है ना तो हमें पता ही नहीं चलता जब तक हम उसे देखते नहीं हैं, नोटिस नहीं करते। वैसे ही कैसे, जैसे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा धीरे धीरे दबे पाँव आता है और जब तक वो हमें फील नहीं होता तब तक हमें मालूम भी नहीं चलता कि वो क्या है, वहाँ पर मौजूद है। Nobody can predict about the arrival of fog. किसी को नहीं पता फॉग कब आ जाए। Next he says that the fog has covered the whole of the city and harbour and it appears as if it is sitting by folding its legs and looking around just the way a cat does when it sits on the haunches and looks around. ठीक है, अब आगे बात क्या हो रही है कि फॉग जो है वो आगे और उसने पूरी सिटी हार्बर सब कवर कर रखा है और अब वो बैठकर ऐसे देख रहा है जैसे कि एक कैट जो है अपने ऐसे उकड़ू बैठकर सब चीज़ों को देखती है, नोटिस करती है। Fog causes many hurdles and incidents, but it does not stay at one place for a long time. फॉग से काफ़ी ज़्यादा बाधाएं भी आ जाती हैं, दिखता नहीं है, होता है ना, ट्रेन्स वगैरह कैंसिल करनी पड़ जाती हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बट वो एक जगह नहीं रहता लंबे समय तक और वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन देख लो। फॉग कविता कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई है। उनके कई कविता संग्रहों में से कोहरा सबसे छोटी कविता है ना। फॉग को क्या बोला जाता है, कोहरा। वे एक रूपक बिल्ली के माध्यम से जीवन की एक सशक्त छवि प्रस्तुत करते हैं। वे कोहरे और बिल्ली के बच्चे के बीच एक अद्भुत तुलना देते हैं। जब ये आता है तो ये इतना धीमा होता है कि आप इसे तब तक नोटिस नहीं कर पाते जब तक आप इसे देख या महसूस नहीं कर लेते। कोहरे के साथ भी ऐसा ही होता है। कोहरे के आगमन के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
आगे वे कहते हैं कि कोहरे ने पूरे शहर और बंदरगाह को ढक लिया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे अपने पैरों को मोड़कर बैठी है और चारों ओर उसी तरह देख रही है जैसे एक बिल्ली करती है जब वे कुबड़ पर मतलब उकड़ू बैठती है और चारों ओर देखती है। कोहरा कई बाधाओं और घटनाओं का कारण बनता है, लेकिन ये लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहता है। तो ये बेसिकली जो समरी हमने पढ़ी उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब इसकी थीम देख लो। The ethereal, enigmatic nature of fog and its effect on the senses are the central themes in Carl Sandburg's poem फॉग। ठीक है, नेचर का जो रूप है, एनिग्मा वाला रूप है ना, वही यहाँ पर क्या है, आपकी मेन थीम है इस पोम की। अकॉर्डिंग टू द पोम, द ऑनसेट ऑफ फॉग इज likened to the appearance of a silky grey blanket that covers the city and muffled sound to produce a sensation of calm and silence। तो पोम के अकॉर्डिंग फॉग क्या है, एक इस तरीके की अपीयरेंस है, ग्रे कलर की मखमली सी सिल्की सी अपीयरेंस है जो कामली और साइलेंसली बैठा है। द पोम एड्रेसेस द नोशन दैट फॉग इज द पावर टू चेंज द फैमिलियर इनटू द फॉरेन एंड टू हाइड एंड हाइड द वर्ल्ड्स रियलिटी। यहाँ पे वो आगे बात करते हैं कि जो फॉग है उसमें ऐसी पावर है कि वो चीज़ें हाइड कर सकता है जैसे कि रियलिटी हाइड करना। द पोम एम्फेसिस हाउ नेचर में चेंजेस एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर सेंसेस एंड इमोशंस। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि नेचर कितना ज़्यादा पावरफुल है कि वो क्या कर सकता है, हमें बिल्कुल हमारा मूड चेंज कर सकता है, हमारे इमोशंस भी चेंज करने की वो पावर रखता है। ठीक है, इस तरीके से आपको थीम लिखनी है अगर आ जाए तो। इसके वर्ड मीनिंग्स देखो, ज़्यादा बड़ी पोम नहीं तो वर्ड मीनिंग्स भी ज़्यादा नहीं है। फॉग कोहरा, कम्स आना, लिटिल छोटा छोटा, फीट पैर, सिट्स बैठना, लुकिंग देखना, सिटी शहर, साइलेंट चुप रहना, मूव्स स्थान परिवर्तन या एक जगह से दूसरी जगह जाना। बस इतने ही हैं। अब इसके पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो, उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करेंगे। तो थिंकिंग अबाउट द पोम का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। फॉग को उन्होंने किस तरीके से किससे कंपेयर किया है, बेसिकली आपको वो बताना है। तो सैंडबर्ग थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट और अ किटन। फॉग को उन्होंने कैसे कंपेयर किया है, एक छोटी बिल्ली के बच्चे से। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है। द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट कम साइलेंटली ऑन इट्स स्मॉल फीट। फॉग इतना साइलेंटली आता है, धीरे धीरे आता है, जैसे कि एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा धीरे धीरे आता है। What does it in the थर्ड लाइन रेफर टू। जो थर्ड लाइन हमने पढ़ी उसमें इट का मतलब क्या था, तो इट रेफर्स टू द फॉग दैट हैज़ कवर्ड द होल सिटी। तो इट जो है वो फॉग के लिए यूज़ किया गया है जिसने पूरी सिटी को कवर कर लिया है। Does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat। क्या फॉग, जो पोएट हैं उन्होंने फॉग को एक कैट की तरह कंपेयर किया है, ऐसे कौन से 3 इंस्टांसेस है पोम में जो ये बात जस्टिफाई करते हैं। तो नो, द पोएट ओनली यूजेस द कैट एज अ मेटाफॉर फॉर डिस्क्राइबिंग द कैट। तो पोएट ने, सॉरी यहाँ पे आएगा फॉग, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ मेटाफोरिकली कैट को यूज़ किया है ताकि वो फॉग का आना, उसका बैठना है ना, उसको डिस्क्राइब कर सके। ही कंपेयर द कैट विद द फॉग इन फॉलोइंग वेज। उन्होंने कैट को फॉग से कैसे कंपेयर किया है। इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस लाइक अ कैट एज अ कैट ऑलवेज सिट्स विद इट्स नीज बेंट। इट कम साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट एज इट कम स्लोली। तो यहाँ पे उन्होंने जो कहा कि फॉग जो है कैट की तरह नहीं है, बस उसे कंपेयर किया है किस तरीके से कि वो ऐसे बैठा है जैसे एक कैट हमेशा अपने घुटने मोड़कर बैठती है, और वो इतना साइलेंटली आता है जैसे कैट अपने छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे चुपके से आती है। बस यहाँ पे कंपेयर किया गया, ये नहीं बोला कि फॉग जो है वो कैट की तरह ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे इसके पीवाईक्यू शुरू हो रहे हैं, तो पहले इसके एक्सट्रैक्ट बेस देख लो। 2 आई गेस एक्सट्रैक्ट बेस हैं इसमें 5 सालों में। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ पे फॉग वाला जो है पैराग्राफ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर करने हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय लिटिल कैट फीट। छोटे छोटे पंजों से क्या मतलब है पोएट का। तो लिटिल कैट फीट हेयर रिप्रेजेंट द साइलेंट एंड केयरफुल स्टेप्स ऑफ अ कैट। ठीक है, जो धीरे धीरे आती है कैट बिल्कुल केयरफुल होके, वो वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है लिटिल फीट से। द वे फॉग कम्स रिजेंबल्स द स्टेप्स ऑफ अ कैट। जिस तरीके से फॉग धीरे धीरे साइलेंटली आता है वो बिल्कुल कैसा लगता है, जैसे कैट के आना जैसा।
Choose a word from the above extract which means the same as the hind quarter of an animal. Hind quarter जिस तरीके से जो ये होते हैं ना पीछे वाले पैर कैसे बिल्ली यूं मोड़ के बैठती है ना, तो यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड है जो उस चीज़ से मैच होता है, तो भाई वो कौन सा है जो घुटने मोड़ कर बैठना यहाँ पे कंपेयर किया गया था, तो वो वर्ड था haunches. How does the fog looking over the harbor and the city? फॉग जो है हार्बर और सिटी के ऊपर कैसे लग रहा था. द फॉग लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी बाय सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस लाइक अ कैट. तो वो कैसे देख रहा था, कैट की तरह घुटनों के बल जैसे वो बैठा हो ऐसा लग रहा था, और ऐसे वो हार्बर और सिटी को देख रहा था. इट सिट्स लुकिंग, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर. देखो CBSE 2012 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन कि भाई है ना, इट सिट्स लुकिंग, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारी पोम कैसी मेटाफोरिकल है, कैट से इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिंपल कि भाई मेटाफोर यूज हुआ है. ठीक है, इसका एक ही है ना. अब इसके MCQs देख लो. चूज द ऑप्शन विच क्वालिफाइज ऑफ द कैट द कार्ल सैंडबर्ग अप्लाइज टू द फॉग. ठीक है, ऐसी क्वालिटीज़ कैट की जो फॉग के साथ अप्लाई की हैं हमारे पोएट ने, वो कौन कौन सी हैं वो आपको यहाँ पर बेसिकली बतानी है. तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी है. कैट्स आर इंडिपेंडेंट एनिमल्स, दे डोंट फॉलो द रूल्स एंड दे स्लिप एंड स्लाइड इन एंड आउट ऑफ आवर लाइव्स एज दे प्लीज़. कैट्स जो हैं वो आत्मनिर्भर एनिमल्स हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई वो रूल वूल उन्हें नहीं होते है ना, और उनकी जब मर्जी होती है वो अंदर आती है, उनकी जब मर्जी होती है वो बाहर जाती हैं. कैट्स आर डिस्ट्रस्टफुल ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड कैन बी जेलस एंड मूडी. कैट्स जो हैं वो स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करती हैं और काफ़ी ज़्यादा मूडी होती हैं. Cats are stealthy, moving in slow motion at times and they appear to be moving in a mysterious fashion. तो यहाँ पे देखो ये सारी कैट की क्वालिटीज़ है, लेकिन हमें वो क्वालिटीज़ देखनी है जो फॉग के साथ मैच हो रही हैं. तो पहला वाला मैच हो रहा है एक तो, हाँ भाई कि भाई अपनी पता ही नहीं चलता फॉग कब आ रहा है कब जा रहा है, जैसे कि कैट अपनी मर्जी से आती जाती है. सेकेंड वाला नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रस्ट वगैरह की बात नहीं हुई है. Cats are stealthy, moving in slow motion at times and they appear to be moving in a mysterious fashion. तो cats बहुत धीमे धीमे आती हैं चुपके चुपके से, तो फॉग को भी ऐसे ही कंपेयर किया गया है, तो ये वाला भी हो सकता है. Cats often communicate with a combination of distincting sounds and body. कैट जो है वो अलग अलग तरीके से साउंड निकाल कर या बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकती है, बट ऐसा फॉग के लिए कुछ भी नहीं था. Cats like to move on at their own pace and before you know it they have disappeared. कैट्स को अपने हिसाब से चलना और आना पसंद है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आ गई और चले भी गई. तो ऐसा ही फॉग के बारे में भी था कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो देखो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाला जो है वो क्वालिटीज़ कैट और फॉग की मैच हो रही हैं. तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के लिए देखो ऑप्शन कौन सा है, C वाला है ना, तो ये वाला करेक्ट है. The poet has used short lines to compose the given poem. पोएट ने बहुत छोटी छोटी लाइन्स यूज़ की हैं इस वाली पोम के लिए. चूज द ऑप्शन दैट लिट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम. इसमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठता है वो आपको बताना है. तो बाय कीपिंग द लाइन्स शॉर्ट the poet keeps the liberty in stepping away from the rule, traditional form, logic और fact in order to produce our desired effect. तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या बोली गई है कि भाई पोएट ने छोटी लाइंस इसलिए यूज़ की हैं ताकि उन्हें वो रूल वगैरह यूज़ ना करना पड़े, ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह ना डालना पड़े और पोम अच्छी भी हो जाए. By keeping the lines short, the poet wants the reader to omit some parts of a sentence which gives the reader a chance to fill in the gaps while reading it out. क्या उन्होंने लाइंस छोटी इसलिए रखी है ताकि हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कर सके, उसमें अपनी मर्जी से कुछ भर सकें. तो ऐसा भी नहीं देखा हमने तो कि ऐसा कुछ हुआ हो, है ना. By keeping the line short, the poet wants to introduce ambiguity or contradiction into an otherwise straightforward sentence. यहाँ पे वो ये चाहते हैं कि भाई यूनिक लगे, है ना, और मतलब क्या हो कि सेंटेंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे. बाय कीपिंग द लाइन शॉर्ट द पोइट इज कंट्रोलिंग द पेस टू मेक द रीडर स्लो डाउन, देयर बाय रिफ्लेक्टिंग द स्लो रोलिंग इन दी फॉग. या फिर वो स्लो सेंटेंसेस को छोटा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम उनके पेस के अकॉर्डिंग पढ़े, जो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, जैसे कि फॉग स्लो स्लो चलता है. तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर फॉग की बात हुई है, स्लो स्लो देखने की बात हुई है, इसलिए कौन सा वाला करेक्ट है, D वाला करेक्ट है. हु इज द पोएट ऑफ फॉग. कौन है पोएट,
कौन है? बार बार देखा हमने, कार्ल सैंडबर्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कन्वे द मैनर इन विच द फॉग अराइव्स। ठीक है, कौन से इसमें से एडजेक्टिव्स हैं जो सही हैं, जो बता रहे हैं कि फॉग कैसे आता है? तो हमने पढ़ा था धीरे धीरे, बिल्कुल शांत वाले तरीके से आता है, तो कामली एंड स्लोली। द पोम फॉग इज अ, फॉग कैसी पोम है? क्या सोनेट है, कोई ओड है, या लिमेरिक है, या फ्री वर्स पोम है? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था फ्री वर्स पोम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वे द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम। ठीक है, इसमें से कौन से वाले हैं जो सेंट्रल थीम बता रहे हैं पोम की? तो देखो कौन कौन से हैं। पहला है द इथीरियल एनिग्मेटिक नेचर ऑफ फॉग, ये हमने सेंट्रल आइडिया में पढ़ा था, जो मैंने अभी तुम्हें लिखवाया, तो ये हो सकता है। इफेक्ट, फॉग्स इफेक्ट ऑन दी सेंसेस, ये भी था सेंट्रल थीम में कि भाई हमारे सेंस और इमोशन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। नोशन दैट फॉग इज द पावर टू हाइड्स द वर्ल्ड रियलिटी, ये भी हमने सेंट्रल आइडिया में पढ़ा था कि भाई रियलिटी वगैरह हाइड करने की पावर है। तो सारे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। इतने ही हैं इसमें। ठीक है, आप इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो PYQs वाले। Stealth is an important aspect of fog. Set any two instances from the poem fog that suggest the same. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि स्टेल्थ जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉग के लिए, है ना। स्टेल्थ का मतलब ऐसी चीज़ जो बिल्कुल शांत हो या सीक्रेटिव हो। तो दो ऐसे इंस्टांसेस बताने हमारे पोम में से जो इस बात को सजेस्ट कर रहे हों। तो द कैट डज नॉट मेक अ साउंड वाइल इट मूव्स एंड द सेम डज द फॉग। जब कैट चलती है या मूव करती है तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, क्योंकि कैट काफ़ी स्टेल्दी होती है, इसलिए एक तो ये वाली लाइन हो गई। द वे द फॉग सिट्स इज़ वेरी मच लाइक अ कैट सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस लुकिंग हियर एंड देयर ओवर द सिटी एंड द सेम डज द फॉग एनवेलपिंग द सिटी। दूसरा वाला क्या है कि जैसे कैट जो अपने पीछे वाले पैर मोड़कर बैठ जाती है और देखती है, सब कुछ नोटिस करती है केयरफुली, वैसे ही फॉग भी सेम लगता है जब वो सिटी को कवर कर लेता है। तो ये दो इंस्टांसेस हैं जो बताते हैं कि भाई वो फॉग क्या है, स्टेल्दी है, सीक्रेटिव और काम या क्वाइट है। Highlight any two characteristics of fog from its description in the poem and justify your choice of characteristics briefly. अब आपको दो कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं फॉग के जो हमने पोम में पढ़े हैं और उसको जस्टिफाई करना है। तो फॉग एंटर्स द सिटी स्टेल्दीली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। फॉग इस तरीके से आता है केयरफुली, सीक्रेटिवली, कि कोई नॉइज भी नहीं होती, हमें पता भी नहीं चलता। इट स्टेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है। सडनली एंड इनगल्स एवरीथिंग अंडरनीथ इट, और सडनली वो क्या करता है, सब कुछ अपने अंदर ले लेता है, कवर कर लेता है। एंड देन डिसअपियर सडनली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, और फिर अचानक गायब भी हो जाता है और कोई आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको आपका आंसर देना है। Would you describe the role of the fog as active or passive? आप fog का जो रोल है उसको एक्टिव बोलोगे या पैसिव बोलोगे? Support your answer with reference to the poem. ठीक है, जो पोम हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग आपको इस अपना जो भी आंसर दो उसको सपोर्ट करना है। The role of the fog may be described as a passive one. The fog is compared to a cat that likes to sit on window edges and look outside. The fog too sits silently for a while and then moves on. तो यहाँ पे हम इसको पैसिव वन की तरह बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कैट की तरह कंपेयर किया गया है, जिसे विंडोज़ पर और बाहर देखना अच्छा लगता है बैठकर, और फॉग जो है वो भी ऐसे ही साइलेंटली बैठता है थोड़ी देर के लिए और फिर वो चले जाता है। तो यहाँ पे हम उसको कैसे पैसिव वाली फॉर्म में बता सकते हैं। वाई डज द पोएट यूज द फ्रेज साइलेंट हॉन्चेस? ठीक है, उन्होंने ये वाला फ्रेज क्यों यूज़ किया है, साइलेंट हॉन्चेस वाला? सब्सटेंटिशिएट योर आंसर विद रेफरेंस टू द पोम। अपना आंसर जो है आपको जस्टिफाई करना है या इलोबरेट करना है। द पोएट यूजेज द फ्रेज साइलेंट हॉन्चेस टू डिस्क्राइब द क्वाइट एंड स्नीकी मूवमेंट ऑफ फॉग एज इट सिट्स ओवर द सिटी एंड इट्स हार्बर फॉर सम टाइम। यहाँ पे साइलेंट हॉन्चेस क्यों यूज़ किया, ये बात डिस्क्राइब करने के लिए कि फॉग बिल्कुल क्वाइटली और स्नीकीली क्या कर रहा है, पूरा उसने सिटी और हार्बर को कवर कर रखा है और उसे देख रहा है सीक्रेटिवली, है ना, क्वाइटली और सीक्रेटिवली।
Silent haunches is the way a cat sits on its haunches, that is on its bent knees. Silent haunches क्या है कि भाई जैसे कैट का भी देखा है आपने, कैट को अगर वो अपने शिकार की भी घात लगा रही होती तो वो इस तरीके से पीछे वाले घुटने मोड़कर ऐसे बैठ जाती है और बिल्कुल उसका फोकस होता है और बिल्कुल साइलेंटली होती है वो उस वक्त, है ना, साइलेंट होती है। वैसे ही यहाँ पर फॉग के बारे में बात हुई है ना, और फॉग भी जो है वो इस तरीके से पूरी सिटी को कवर कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो साइलेंट हॉन्चेस का मतलब यहाँ क्या हो गया, ऐसे बैठकर घात लगाना जो पता भी ना चले और क्वाइट भी लगे और स्नीकी सा मूवमेंट भी हो। Comment in detail on the significance of the closing phrase of the poem moves on. जो last moves on लिखा है उसकी महत्वता क्या है उसके बारे में कमेंट करना है। The fog comes over hovering and stays for a little period of time over the city like a cat that comes silently and sits on its haunches for a short period of time. ठीक है, तो यहाँ पे fog को बोला गया कि वो आता है पूरी सिटी और हार्बर को कवर कर लेता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठता है, जैसे कि एक कैट जब आकर बैठती है तो वो भी थोड़े टाइम के लिए ही वहाँ बैठती है और सब चीज़ें देखती है। लाइक अ स्टॉकिंग कैट फॉग मूव्स ऑन, वैसे ही फॉग भी धीरे धीरे मूव ऑन करता है, मतलब आगे बढ़ जाता है या डिसअपियर हो जाता है। इट डिसअपियर्स साइलेंटली अननोटिस्ड एज द कैट इज नॉट टू बी फाउंड एट द सेम प्लेस। ठीक है, वो ऐसे डिसअपियर होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, जैसे हमारे पास अगर कोई कैट हो वो डिसअपियर हो जाए या वो कहीं घुस जाए तो हमें मालूम भी नहीं चलता कि वो कब कहाँ चले गई। The poet highlights the temporariness or the transient nature of the naturally happening fog. यहाँ पे क्या बात हो रही है, टेम्पररीनेस की बात हो रही है फॉग की, कि वो थोड़ी देर आके बैठता है और फिर वो गायब हो जाता है। It is not there to stay for long as it moves to further destination. और आपने कभी नोट किया होगा कि फॉग एक जगह पर काफ़ी देर तक नहीं होता, वो धीरे धीरे आगे मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मूव्स ऑन की इम्पॉर्टेंस है क्योंकि वो ये बता रहा है कि फॉग एक जगह थोड़ी देर ही रुकता है और फिर वो आगे बढ़ता रहता है या फिर डिसअपियर हो जाता है। In the poem Fog, the poet features the fog as animated. If you had to write a similar poem for one other natural phenomena, which animal would you use to convey the characteristics of that particular phenomena? जैसे यहाँ पे जो fog poem थी उसको कैसे animated तरीके से बताया गया, मतलब उसको क्या किया गया, यहाँ पर personification भी कर दिया गया, एक cat की तरह भी उसको compare कर दिया गया। तो अगर आपको कोई similar poem लिखनी हो इस तरीके से तो आप कौन से animal use करके या किस animal के characteristic यूज करके पोम लिखेंगे? जस्टिफाई इन डिटेल योर चॉइस ऑफ एनिमल कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट बाय ब्रिंगिंग आउट सिमिलैरिटीज। अपना आंसर आपको जस्टिफाई करना है ना, और सिमिलैरिटीज भी देनी है। तो द पोम फॉग डिस्क्राइब्स द एडवांसमेंट ऑफ फॉग टुवर्ड द सिटी एंड हार्बर। ही सेज द फॉग्स कम लाइक Fog comes like a cat comes on its little feet. This means the fog advances towards the city very slowly and calmly, just like a cat. It enters our home in an unpredictable manner. तो यहाँ पे fog को के आने के बारे में बताया गया और उसको कैसे बताया गया कि वो इतना क्वाइटली कामली आता है जैसे कि कोई कैट आ रही हो। जैसे कि फॉग कब आ जाता है सिटी के ऊपर पता भी नहीं चलता कि कोई कैट हमारे घर में कब आ जाती है, या अगर हमारी पाली हुई कैट है तो वो कब कहाँ जा रही है हमें पता ही नहीं चलता है। Similarly, the zigzag movement of the flowing river can be compared to the zigzag movement of a snake. वैसे ही हम पानी जो होता है, नदी जिस तरीके से बहती है उसका मूवमेंट हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, एक सांप के मूवमेंट से कर सकते हैं। Just like the river water never flows in a straight manner, in the same way the snake can never walk straight. जैसे कि नदी का पानी कभी भी स्ट्रेट नहीं बहता है, वैसे ही कोई सांप भी कभी भी स्ट्रेट नहीं चल सकता। इट मूवमेंट इज ग्रेसफुल एंड ब्यूटिफुल, उसका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ग्रेसफुल और सुंदर लगता है। मैनी पोइट्स हैव डिस्क्राइब्ड द वेवी मोशन ऑफ द स्नेक विद दैट ऑफ द वेवी वाटर। ठीक है, बहुत सारे पोइट्स ने इससे पहले भी जो है स्नेक का ये वेवी जिगजैग वाला मोशन जो है उसको वाटर के वेवी नेचर से काफ़ी बार डिस्क्राइब किया है या कंपेयर किया है। और अगर आपके पास कोई दूसरा एग्जाम्पल हो जो आपको लगता है कि दोनों चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। Do you agree with the poet's comparison of fog to a cat, or do you feel some other image would have done justice to the poem? Justify your answer by substantiating your claims with example. क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हो कि पोएट ने बिल्कुल सही एनिमल चूज़ किया कंपैरिजन के लिए, या कोई दूसरा एनिमल यहाँ पर यूज़ हो सकता था? अगर हो सकता था या नहीं हो सकता था तो अपना आंसर आपको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द पोएट ब्यूटिफुली कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट। Choose any two animals from How to Tell Wild Animals that do not have qualities that can be drawn out to be compared with a fog.
है ना, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दो ऐसे एनिमल्स चूज करो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से जिनकी क्वालिटीज़ आप फॉग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो यस, आई टोटली अग्री विद द पोइट्स कंपैरिजन ऑफ अ फॉग टू अ कैट। हम अग्री करते हैं कि भाई फॉग जो है उसका बेस्ट कंपैरिजन कैट से ही हो सकता था। द पोइट कंपेयर्ड द स्नीकी साइलेंट मूवमेंट्स ऑफ अ कैट टू द मूवमेंट ऑफ द फॉग। यहाँ पे पोइट ने जो जिस तरीके से छुपकर स्लोली कामली एक कैट आती है वही मूवमेंट को कंपेयर किया है फॉग के मूवमेंट से। The way a cat walks into a place with its paddled paws without making any noise and sits there on its haunches silently, fog too enters the city silently and stays there for a short time. जैसे एक बिल्ली या बिल्ली का बच्चा धीरे धीरे अपने कदमों से बिना कोई आवाज़ किए आकर अपने पैर मोड़कर बैठता है और इधर उधर देखता है, वैसे ही कि सेम फॉग करता है सिटी के ऊपर आकर। वो कब सिटी को कवर कर लेता है और फिर वहाँ से मूव हो जाता है पता भी नहीं चलता। Fog moves out of the city in the same quiet manner as the cat that moves silently without anybody noticing her absence. Fog वैसे ही चले जाता है जैसे कैट चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। Any other image or animal would not have done justice to the poem as the movements of a cat perfectly define that of fog. कोई भी दूसरा एनिमल जस्टिस नहीं दे पाता इस पोम को, क्योंकि कैट और फॉग के मूवमेंट जो है वो परफेक्टली मैच होते हैं। How to tell wild animals that do not have qualities that can be drawn out to be compared with a fog are the Asian lion and the bear. तो दो एनिमल्स जिनको हम बिल्कुल भी इस पोम से कंपेयर नहीं कर सकते वो कौन कौन से हैं? एशियन लायन और बियर। बोथ ऑफ दीज एनिमल्स हैव अ ह्यूज एंड टेरिबल बिल। दोनों ही जानवर काफ़ी बड़े और भयानक हैं। देयर प्रेजेंस कैन नेवर बी अननोटिस्ड, और उनकी प्रेजेंस ऑब्वियसली सबको नोन होगी, उसको कोई भी अननोटिस नहीं कर सकता। वन कैन नोटिस दैम फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, हम दूर से ही उनको नोटिस कर लेंगे। मोर ओवर द लाउड रॉर ऑफ द एशियन लायन एंड द ब्लैक कलर ऑफ द बियर कैन ईजिली अट्रैक्ट एवरीवन्स अटेंशन। ठीक है, और जो जैसा कि हमने पोम में पढ़ा था कि लायन जो है वो बहुत दहाड़ता है, रॉर करता है, तो ऑब्वियसली हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाएगी। और इतना बड़ा होता है भालू और काले कलर का, हमें दूर से ही दिख जाता है, तो उसकी तरफ हमारी अटेंशन जाएगी ही जाएगी। तो ये दो एनिमल्स तो हम बिल्कुल भी फॉग से कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब कि जो पोम से डायरेक्टली रिलेट भी ना करते हो, आपको यहाँ पर अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्रिपेयर रहना कि ऐसे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सको अटैम्प्ट। ठीक है, और इसी के साथ जो आज की क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।